समाचार यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके जो रीड पेपर सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो हम पहले हिंदी प्रथम भाषा का लेकर आए, संस्कृत द्वितीय भाषा और मनोवैज्ञानिक 3 पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा चुके हैं। आज हम लेके आए हैं सामाजिक जो एसएसटी का भाग। उसमें हम देखिए 60 क्वेश्चन आते हैं, पर इस हम एक बार 30 करेंगे, फिर सेकंड भाग में 30 और करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये देखिए गा पेपर का आगे वाला भाग सेम पेपर है आप ही का जो आता है। देखिएगा, ये देखिए इधर सोशल स्टडी का सारा कुछ बताया हुआ है मैटर, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये आगे बढ़ा है सोशल स्टडी खेरा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके पेपर का मेन व्यू। बढ़ रहा हूँ अगले पेज की तरफ, और इसमें देखिएगा आप अंक भाग। तो हम हमारे यहाँ से करेंगे। तो ये आपके जो सामाजिक हैं उसका ही अंक भाग यहाँ बताया गया है, आराम से देख लीजिएगा। हाँ, ये देखिए पेज संख्या सब बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, ये भी व्यू हो गया पूरा। बढ़ रहा हूँ अगले पेज की तरफ। अब आपके सामने देखिए सेक्शन 4 बी, खंड 4 बी, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का पेपर सामने है। जो क्वेश्चन नंबर होगा 91, और प्रश्न है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन, प्रादेशिकता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत समाज की प्रमुख विशेषता। आप सभी को विदित है कि अनेकता में एकता, ये तो सभी को पता है। अनेकता में एकता, आंसर क्या हो जाएगा? अनेकता में एकता। दोस्तों बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है नगरीकरण परिणाम है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें शैक्षिक विकास का। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण विकास का, और ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, और ऑप्शन डी है कृषि विकास का। तो दोस्तों 92 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो नगरीकरण क्या है, तो ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, ये क्या हो जाएगा? नगरीकरण। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, जिस आंसर होगा ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन करती है, तो नगरीकरण नगर की ओर जनसंख्या लोगों की खींचती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण क्या? ऑप्शन ए गरीबी का, ऑप्शन बी सामाजिक तनावों का, ऑप्शन सी बेरोजगारी का, ऑप्शन डी वैश्वीकरण का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक तनावों का। इसका प्रश्न का उत्तर हो गया बी, सामाजिक तनावों का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रश्न होते हैं पूरे। बढ़ रहा हूँ अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 94, जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए।
ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सी शिक्षण तकनीक का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन है बेरोजगारी, बी ऑप्शन है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी है वृहत परिवार। तो दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षा। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो इसका ये शिक्षा। देखो, बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या बढ़ती हो रही है और वृहत यानी बड़े बड़े परिवार। बेरोजगार तो आपको पता ही है, जो अब रीड इसी जो 2021 की भर्ती है इसमें भी 13-14 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 31,000 लेंगे तो बाकी लोग बेरोजगार हो गए। तो ये तो गरीबी के कारण एक बेरोजगार कारण हो गया। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी तो वो खाएगी क्या? खाने के लिए चाहिएगा, तो लाने के लिए उपभोक्ता को क्या पैसों की जरूरत होगी, तो वो भी एक गरीबी में आ जाएगा। और वृहत परिवार यानी बड़े बड़े परिवार, ये डी हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो शिक्षा। शिक्षा एक गरीबी का कारण नहीं है। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये कि यहाँ नहीं पूछा है, क्या ध्यान रखना है? यहाँ नहीं, कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा एक कारण नहीं है। ऐसे बिंदुओं का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने नहीं को नोटेड किया है, कहीं आप भूलो नहीं, कोई भूल जाए ये बहुत। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 96। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? वृहत स्नानागार, अन्ना सागर, सी ऑप्शन सभा भवन, ऑप्शन डी दुर्ग महल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वृहत स्नानघर। जो हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है, वो इसका आंसर हो जाएगा वृहत स्नानघर, वहाँ बने हुए थे वो। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है? ए एल बासम का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा वी ए स्मिथ, ऑप्शन सी मैक्स मूलर और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ए स्मिथ। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। सैंधव स्थल अग्नि कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अग्नि कुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। जो मैं ये प्रश्न को आंसर बता रहा हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो की डाली हुई है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। कोई चिंतित ना हो, निश्चिंतित रहे। यदि आपको ये आंसर वाला जो मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई नया है हमारे चैनल पर
उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटा बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम इसी का सेकंड भाग सामाजिक एसएसटी का लेके आएंगे, वो आप जल्दी सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए घंटा दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक लाइक भी ठोक दीजिएगा। एक आपका छोटा सा लाइक हमारा दिल बढ़ाता है। बढ़ रहा हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिक्के। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है सिक्के। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गीता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग और महाभारत का एक भाग। बहुत अच्छा प्रश्न है। गीता क्या है? तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा, गीता महाभारत का एक भाग है। जहां इसमें देखिए पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब गीता बहुत बड़ी है, पूरा बताने जाएंगे तो ये पेपर पूरा सॉल्यूशन नहीं करवा पाएंगे। शॉर्ट लाइन से आपको याद दिलवा दिया। बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? विदिशा, पुरुषपुर, आइस्तर और पैठन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पैठन। दोस्तों बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है झांसी स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सारनाथ स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन से स्तंभ से लिया गया है दोस्तों? सारनाथ स्तंभ से। दोस्तों बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। दिल थाम के बैठिएगा, एक अच्छा प्रश्न आ रहा है। प्रश्न संख्या 103। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा? लोग जो घरों में ताला ही नहीं लगाते थे, फायान ने ये किस शासक के बारे में लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके शासनकाल में, इनका इतना अच्छा शासनकाल था कि कोई लोग चोरी भी नहीं करता था। इसलिए फायान ने लिखा है कि लोग घरों के ताला नहीं लगाते थे। कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त था। और ये किसने लिखा? तो फायान ने लिखा। दोस्तों बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपके सामने है आपका अगला प्रश्न। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने? दोस्तों पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो पल्लव। दोस्तों इसका आंसर हो गया पल्लव। दोस्तों बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल और मौर्य काल। अब देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कौन से काल में किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मौर्य काल। काफी लोगों ने सोचा कि अभी का कोई आंसर मिलेगा, परंतु ये मौर्य काल से ही जन्म और मृत्यु पंजीकरण स्टार्ट हो गया था हमारे भारत में। चलिए बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है? शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जाहेसी, दारा सिकोह, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो ये किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर पढ़िएगा ध्यान से। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा कौन सा था? गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। क्या हो जाएगा? गुलबर्गा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया गुलबर्गा। अब सही दिख रहा है ना दोस्तों? बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो इस पेज का लास्ट प्रश्न है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? चांबर, आमेर, नारायणा, पुष्कर। तो संत दादू की मृत्यु हुई थी नारायणा। इसका आंसर हो जाएगा सी, नारायण। तो दोस्तों, चल रहा हूं अगले पेज पर, जहां हमारा प्रश्न होगा 110 नंबर। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर, गागरोन, जैतारण, नागौर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पीपासर। गाना भी आपने सुना होगा। संत जाम्बोजी थे, उनका जन्म पीपासर में हुआ था। हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 111 नंबर का शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक का अर्थ है शुल्क मुक्त व्यापार। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल, महाराणा अमर सिंह। तो दोस्तों, आपको पता है महाराणा प्रताप 1575 में शासक बने थे चित्तौड़ के। तो उससे पहले उनके कौन थे? पिताजी थे। तो महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे? तो महाराणा प्रताप के पिताजी आपको पता ही है, उदय सिंह थे। तो
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा उदय सिंह। पहली बार जब महाराणा उदय सिंह पर अकबर द्वारा आक्रमण किया गया था तब महाराणा उदय सिंह को गोगुंदा की पहाड़ियों में भेज दिया गया था और यहाँ जयमल और पत्ता दोनों लड़े थे दोस्तों। दीवार तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किया था इनकी टीम थी जो अकबर की। फिर आखिरकार कल्ला जी जयमल और फत्ता ये सब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। फिर से जब इस किले पर अधिकार अकबर का हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस पेज का लास्ट प्रश्न है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने सहबार भारत की यात्रा की? तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों टैवर्नियर। ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी। ये देखिए, अब बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? आईने ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 66 डी 66। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा नाना साहब। क्या हो जाएगा? नाना साहब। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडेय, नारघेट, मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर जल्दी ही आपके सामने स्क्रीन पर। क्या है इसका आंसर? ध्यान से देखिएगा, विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे इसका आंसर हो गया है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर है 118। महानगा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है प्रश्न आपके सामने। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। काफी लोग सोच रहे थे
कि कहीं गुजराती न हो जाए, क्योंकि साबरमती के तट पर अहमदाबाद के पास अहमदाबाद इनका आश्रम था। नहीं, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। किसमें? अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, जो आज हम लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो 120 आगे 121 से 150 तक अगले वीडियो में हल करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब ऐड होगा तब आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको नोटिफिकेशन के लिए अभी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, घंटे को दबा देना, ताकि अगला वीडियो ये इसका सेकंड पार्ट अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1858, 1859, 1860, 1861। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1858। दोस्तों बहुत सरल पेपर, अच्छा पेपर, तैयारी करिएगा आप, बिल्कुल रीड में अच्छे अंकों के साथ पास होगे और आप शिक्षक बनोगे। धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ।